जय श्री राम। तो सुंदरकांड की आगे की कड़ियों में हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से हनुमान जी रावण के दरबार में हैं, उसको नागपाश से बांधा हुआ है और रावण उनसे बातचीत कर रहा है। वो कह रहा है कि जाके बल लवलेश में ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी करी आने हु प्रिय नारी, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस भाव सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहास बिरावा। मैं जानता हूं कि तुम क्या हो, लेकिन तुम प्रभु की प्रभुताई को नहीं जानते हो। और मैं तुम्हारे बारे में ये भी जानता हूं रावण कि बाली ने किस तरह से तुम्हें काख में बांध कर रखा था। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तेरहु रूखा, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार अगगामी। भूख लगी तो मैंने फल खा लिए और ये तो मेरा स्वभाव है, लेकिन सबको अपनी देह प्यारी है प्राण। जो मुझको मारने आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जिन मोहे मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनऊ तुम्हारे। और इस पर आकर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया कि मोहिना कुछ बांधे कही लाजा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई मुझे बांध सकता, लेकिन प्रभु की इच्छा के कारण मैं बंद कर चला आ गया कि की नहीं चाहू निज प्रभु कर काजा। और प्रभु के काम करने के लिए मैं चला आया हूं। विनती करूं जोड़ी कर रावण, हाथ जोड़ के विनती करता हूं रावण। सुनाऊं मान तजी मोर सिखावन, मेरी बात को सुन लो, ध्यान से सुनो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देखो तुम निज कुल ही विचारी, क्यों अपने कुल का नाश करते हो, विचार करो। भ्रम तजी बुझाऊ भगत भय हारी, और इन भक्तों को इस भ्रम के अंदर कहा हो कि तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी भुजाओं में सब खत्म हो जाएंगी। जाके डर अति काल, अरे जिसके डर से, जिसको देखने से काल डरता है, जो सुर असुर चराचर खाए, जो असुरों को खाने वाले हैं, तासु बेहू कबहू नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। और तुम उनसे झगड़ा मोल लेते हो, उनके साथ तुम इस तरह का दुर्व्यवहार करते हो। प्रणत बाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, कहे शरण प्रभु राखहि तब अपराध विसारी। रामचरण पंकज उरुधरु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलिस जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जने हो कलंका। अरे पुलिस मुनि के नाती क्यों अपने बुजुर्गों के ऊपर उसके नाक को कर रहा है और क्यों उनके नाम को बदनाम कर रहा है। राम के चरण में जा, उनसे क्षमा मांग तो तेरा कल्याण हो जाएगा। राम नाम बिनु गिरा न सोही, देख विचार त्याग मद मोही। राम का नाम ले और उनके चरणों में चला जा और इस मद को, इस अहम को, इस घमंड को त्याग दे और उनके चरणों में चला जा कि बसन हीर नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। और दुनिया के सारे लोग उनके चरणों में हैं। तुझे ये समझ में क्यों नहीं आता? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिनु पाई। और प्रभु से, अगर प्रभु से बैर लेगा तो प्रभु से बैर लेने के बाद तेरा क्या हाल होगा ये तू नहीं जानता है। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस ही गए पुन तब ही सुखाई। और इसलिए तुझसे कहता हूं कि हे रावण, अपनी बुद्धि से काम ले, अपने कुल को खत्म मत कर और भगवान राम के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांग ले और मां जानकी को उनके पास लौटा दे। सुनु दस कंठ कहू पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। और ये सुनकर 10 कंठ वाला, 10 सिरों वाला रावण गुस्से में बोला कि विमुख राम नित्राहनति कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखे राम कर द्रोही। अरे मैं विष्णु, मैं शंकर का भक्त हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो राम क्या चीज है। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति नय सानी। बोला बिहेसी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ बयानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहे अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिना हरऊ मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मार न धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मरहि दूता। आन दंड कुछ करई बसाई, सब कही कहा मंत्र भल भाई।
तो आपने सुना कि जब भी कहीं कपि अति हित वाणी, जब इस तरह की वाणी भगवान हनुमान जी बोलने लगे तो रावण चिढ़ गया, गुस्से में आ गया और उसको इतना क्रोध आ रहा था और वो कहने लगा कि हे वानर, तू अपनी मृत्यु को निकट देखने के बाद भी मुझसे नहीं डरता और मुझसे इस तरह की जबान चला रहा है। तो हनुमान जी बोलने लगे, हे मूर्ख, तू है क्या, तेरी ताकत क्या है, मुझ में तो इतना बल है कि मैं चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूं। ये सुनकर वो मारने के लिए दौड़े, तभी उसके भाई विभीषण ने उनका हाथ पकड़कर रोका कि हे भाई, ये आप क्या कर रहे हैं, ये दूत है और दूत को कभी भी प्राण दंड नहीं दिया जाता, इसको कोई और सजा दी जाए जो इसको सबसे ज्यादा प्रिय हो। सुनत भीषा बोल दस कंधर, अंग अंग करी पटही बंदर। और ये सुनकर वो बोलने लगे कि बंदर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ है, और क्यों ना इसकी पूंछ में ही अग्नि लगा दी जाए कि कपि के ममता पुछ पर सब ही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। कि इसकी पूंछ पर ही तेल लगाकर बांध दिया जाए और जब इसकी पूंछ जल जाएगी तो धीरे धीरे इसका अपना शरीर जल जाएगा और ये अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज ना तही लही आई, जिनके कीन है सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, उसने कहा कि मैं देखता हूं कि जिसकी इतनी बड़ाई कर रहा है, ये प्रभु की बड़ाई कर रहा है कि कह रहे मेरे राम जी आएंगे, छुड़ा ले जाएंगे, और ये अब इसको पता लगेगा कि जब इसकी पूंछ में आग लगा दी जाएगी किस तरह से इसके भगवान इसको बचाने के लिए आएंगे। भाई सहाय सारथ में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना, रहाना नगर बसन घृत तेला, बाढ़ही पूछ के नहीं कभी खेला, कौतुक कहे आए पुरवासी, मारही चरण करई बहु हासी, बाजही ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भव परम लघु रूप तुरंता, निबुकई चढ़े कपे कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। तो इस प्रकार से जब रावण ने उनकी पूंछ के अंदर, जब रावण की पूंछ के अंदर हनुमान जी की आग लग गई और रावण ये कहने लगा कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, और आग लगाने के बाद तेल से उसको बांधने के बाद उन्होंने अपने रूप को छोटा किया और इधर अटारी से उस अटारी पर और उस अटारी से उस भवन पर और पूरे नगर के अंदर घूम घूम कर उन्होंने सारे के सारे महलों के अंदर आग लगा दी। और सब आग लगने के बाद रावण की प्रजा और रावण के दूसरे लोग हाहाकार करते, त्राहिमाम करते हुए हनुमान की रूप को देखकर घबरा गए और रावण से कहने लगी कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, ये एक वानर है जिसने पूरी लंका के अंदर आग लगा दी है। और हनुमान जी अपने आनंद के साथ छोटा रूप कर और वहां से निकल गए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उन साच, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, 28 करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश, दे विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर बालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातु हाँ सुनहि पुकारा, ऐ अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जार नगरु निमशिक माही, एक विभीषण कर ग्रहु नाही, ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरिजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदे परा पुनि सिंधु मजारी। और इस तरह से उन्होंने पूरी लंका के अंदर आग लगा दी और लंका के अंदर जितने भी राक्षस थे, जितने भी उनके लोग थे, वो घबरा गए और बुरा हाल हो गया उनका। और अंततः सिर्फ उन्होंने विभीषण के घर को छोड़ दिया, क्योंकि वहां से आवाज आ रही थी कि जय श्री राम, जय श्री राम। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ढाढ़ भयो कर जोरी। और इस तरह से कि उन्होंने अपनी पूंछ जो है वो पानी में भिगो ली और रूप को छोटा करके और मां के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, मां तू मोही तीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़मणि उतारी तब देहु, हरस समेत पवन सुत लेहु। वो कहने लगे कि हे मां,
जिस तरह से भगवान राम ने एक निशानी मुझे दी थी आपको देने के लिए, उसी तरह आप अपनी कोई निशानी दीजिए, मैं प्रभु राम को जाकर दे दूं और जिसको लेकर पवन सुत खुश हो जाए। कहू तात अस मोर परनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदहु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बस प्रभु से हाथ जोड़कर ये कहो कि मैं यहाँ बहुत दुख से हूँ, हे प्रभु किसी भी तरह आके मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाइए और मुझे ले जाइए। बान प्रताप प्रभु समझोई, मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि निहत जन पावा, कहू कपि के ही विधि रखो प्राणा। और कहने लगे कि अगर एक मास तक अगर प्रभु ने मेरी सुध नहीं ली, अगर प्रभु ने मुझे नहीं बचाया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो ही देखी शीतल ही भरी छाती, पुण्य को कहू सो दिन सो राती। तुम देख रहे हो कि किस तरह से मैं रात दिन यहाँ पर रो रो कर समय गुजार रही हूं, इसलिए मेरे भगवान मेरे श्री राम से कहिएगा कि मुझे आकर ले जाएं और मुझे इस नरक से बचाएं। तो आपने सुना कि किस तरीके से हनुमान जी माता सीता से बात कर रहे थे और रावण की क्या हालत उन्होंने की लंका के अंदर, लंका के दरबार के अंदर। ये आपने देखा, ये आपने सुना। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अगर कोई गलती हमसे हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इंसान है, गलती हो सकती है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।